हेलो डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है महाकाल कोचिंग क्लासेस। मैं आपका प्रिय राजपूत सर आपको आज 11th और 12th की इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे कि आप पिछली क्लास देख चुके हैं मैथ की शिवम सर की, जो आपको पसंद आई हुई होगी। अब हम आपको इंग्लिश ग्रामर 11th 12th की कराने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों ने क्या सेंटेंस सबने पढ़ रखे होंगे, जैसे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये सबको आते हैं। लेकिन अब क्या है, क्योंकि आपने 10th क्लास कर लिया है तो आपको ये आते ही होंगे। ठीक है, तो देखो आज हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करना बताएंगे, उसी में, उसी के नेगेटिव में और उसी के इंटेरोगेटिव में और उसी के इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहला सेंटेंस हमारा दिया है कि राम गोज टू मार्केट। हमको दिख रहा है ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट का अफर्मेटिव। इसको किस में करना है, नेगेटिव सेंटेंस में। तो देखो इसको हम करते हैं, क्या दिया है कि राम, ठीक है। आपको पता है अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो क्या होता है उसमें, अगर सब्जेक्ट एक वचन करता है, अपना क्या सब्जेक्ट एक वचन करता है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, डच का। अगर सब्जेक्ट बहुवचन करता है तो किसका प्रयोग करते हैं, डू का। तो हम देख पा रहे हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम। राम कैसा है, एक वचन करता है, तो हम क्या लगाएंगे इसमें, डच। राम डच। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या लगेगा, नोट। लेकिन आप सबने ही पढ़ रखा होगा कि अगर कोई सेंटेंस अफर्मेटिव रहता है, अगर वो नेगेटिव में चेंज होता है या उसे नेगेटिव में बनाते हैं, तो जो अपना वर्ब के साथ एस ई एस या आई एस लगा होता है वो क्या इसका हट जाता है। अब केवल क्या ये बचती है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बचती है। जैसे कि गोज है, क्या हो जाएगा, गो टू मार्केट। ठीक है, आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। अब हम आपको इसका ही इंटेरोगेटिव में चेंज करके बताएंगे, इस सेंटेंस को किसमें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। तो देखो इसको ही हम देखते हैं, इसका अब इंटेरोगेटिव में, ये हमने किस में चेंज कर लिया इसको, नेगेटिव में। किसमें, नेगेटिव में। अब हम इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में करेंगे, किसमें, इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव में देखो, इंटेरोगेटिव में आपने स्ट्रक्चर पढ़ रखा है, क्या होता है इंटेरोगेटिव में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, डू डच। डू कब आएगा, जब सब्जेक्ट अपना एक वचन करता नहीं हो, क्या हो, बहुवचन करता हो। ठीक है, और सब्जेक्ट एक वचन करता होगा तो किसका प्रयोग करेंगे, डच का। तो हम देख पा रहे हैं अभी हमें क्या है, सब्जेक्ट एक वचन करता है तो किसका प्रयोग करेंगे, डच का। आ रहा है समझ में, किसका प्रयोग करेंगे, डच का, डच। फिर क्या आता है, अपना सब्जेक्ट आता है, स्ट्रक्चर में आता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट अपना क्या है, राम। ठीक है, फिर क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब अपना क्या है, गो, जाना, यानी कि गो टू मार्केट। देखो अभी हम क्या बिल्कुल बेसिक से उठा रहे हैं, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उसी में चेंज करना बता रहे हैं। जैसे कि उसी के नेगेटिव में, उसी के इंटेरोगेटिव में और उसी के इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। अब देखो हम किस में करेंगे इसे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में। ठीक है, तो देखो इसका स्ट्रक्चर आपको पता ही है, क्या होता है, पहले डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो डू डज, वही ध्यान रखना हमें कि डू कब होगा, डज कब होगा यूज। तो आपको पता है कि सब्जेक्ट बहुवचन करता होता है तो क्या लगाते हैं, डू, और अगर सब्जेक्ट एक वचन करता है तो क्या लगाएंगे, डज। ठीक है, तो हमें पता है राम कैसा है, एक वचन करता है, तो किसका प्रयोग करेंगे, डज का। ठीक है, फिर क्या आएगा अपना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम है। फिर क्या आएगा, नोट। फिर क्या आएगा अपना वर्ब,
वुड, फिर क्या आएगा अपना ऑब्जेक्ट, मार्केट। इस तरह हमने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस था उसको हमने आपको नेगेटिव में चेंज करके बता दिया है, इंटेरोगेटिव में बता दिया और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। इसी तरह हम आपको ये सेंटेंस क्रम से चेंज कराते चलेंगे। जैसे कि अब हम आपको कल है इसकी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो देखो दोस्तों, आपको इसी तरह से बिल्कुल बेसिक से चीज़ें समझनी है तो हमारे चैनल पे आइए और हमारे चैनल की वीडियो देखिए। आपको देखो एक दिन में तो आप कहीं भी जाओ, कोई से भी प्लेटफॉर्म पे जाओ तो उसमें समझ में नहीं आता है। तो देखो हमें किसी भी चीज़ को सीखना है तो उस प्लेटफॉर्म पे हमें 4 दिन 5 दिन कम से कम इतने दिन तो देने पड़ते हैं, तभी हम कोई चीज़ सीख पाते हैं। तो देखो अगर आपको ही ग्रामर अच्छे से सीखनी है तो हमारे चैनल पे कम से कम 4-5 दिन रुक के देखना पड़ेगा, तभी आपको हमारे वीडियो समझ में आएगी, हमारा समझाने का तरीका समझ में आएगा। तो आपको यही करना है कि कम से कम 4 या 5 दिन रुकना है हमारे प्लेटफॉर्म पर, और आप इस पे रुकोगे तो समझ में आएगा। फिर आपको क्या करना है, अपने दोस्तों को, बड़े भाई बहन या छोटे हो तो उनको आप ये वीडियो बताइए और उनको सेंड कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए। जिससे क्या होगा, हमारी वीडियो और आगे प्रोसेस में जाएगी और आगे तक और दूसरे लोगों के पास पहुंचेगी। धन्यवाद इसी तरह की वीडियो पाने के लिए।